अपने इस तरह चेहरे का ऐसे करके पूछेगा हाथ से, अपने जिसको फूके न उस पे। हमको भी करना है। हाँ, फिर अपने हाथ पे आप फूकिए और आप ऊपर से नीचे कीजिए। वो अपने हाथ से करना है। हाँ हाँ हाँ। अपने करना नहीं और उसको कराना। हल्दी लगे तो नहीं देख लूँगा, हल्दी पर लड़कावा का लगा हुआ है, फिर आप पर गरिया पे लगा हुआ है। अब अगर क्या उद्देश्य है पता नहीं, लेकिन उस उद्देश्य है कि आप उसके कुछ कर्मों को अपने ऊपर ले रहे हैं और अपना कुछ कर्म उसको दे रहे हैं। आपका उद्देश्य है कि उसका शुभ हो जाए, ठीक है, तो उसका कुछ अशुभ है तभी तो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। नीचे से ऊपर क्लाइंट, ऊपर से नीचे। हाँ, वो अपने हो जाए। फिर आपका ऐसा जब करिएगा ना, करते करते हो जाए। पहले तो हम बहुत करते थे, लेकिन चूंकि इसमें कुछ पैसा देने वाला आदमी नहीं मिलता है, तब उसको कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे काम होने के बाद ये पैसा, वो कहीं नहीं आएगा कि हमारा काम हो गया। लेकिन कभी मजबूरी होता है तो कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं, उसको आप कर दीजिए सीधे सीधे, कोई बात नहीं है। क्योंकि आपके अंदर प्रभु ने एक शक्ति दिया है, भले आप अपने पास है, तो आप उसका उपयोग कैसे करेंगे, तो उससे कुछ आशीर्वाद तो कम से कम देगा। नहीं तो आए भी आए तो कहेगा हाँ काम मेरा हो गया था। लेकिन ये सब जो चीज़ है ये बहुत माने बेहतर है कि अपने लिए आपके पास ऊर्जा हो, ऊर्जा ग्रहण करने का चीज़ है ये। और जब आपके पास होगा ज़्यादा इलेक्ट्रिक, तभी तो दूसरे को दीजिएगा। तो कल के जो शिविर होगा उसका उद्देश्य यही था। अब हम आगे करते हैं। जो हम कहते थे कि सामुद्रिक शास्त्र, तो सामुद्रिक शास्त्र में पहला चीज, पहले तो बहुत सारा वीडियो हमने दिया था, तो पता नहीं आप लोग देखे थे तो समझ में आया था कि नहीं आया था पता नहीं, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे हम आज अंतिम मंदिर में। आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपके सामने कोई आदमी आके बैठता है और उसको सिर्फ आप कहिए कि भाई तुम अपना हथेली को बाहर निकालो जरा सा। जैसे आमतौर से हम कहते हैं कि भाई तुम किस लिए आए हो, आदमी बताता है, बहुत सारा बताता है कि हम इसलिए आए। बहुत लोग कुछ नहीं बताते हैं, कहता है आप ही बताइए, ठीक है। लेकिन आज का जो इस शिविर का उद्देश्य है कि बहुत चीज़ आप कैसे पढ़ सकते हैं बिना उसके बताए हुए, और वो सत्यता की कसौटी पे उतरता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उम्र का। एक आदमी आपके सामने आया और उसके बारे में आपने उसको हाथ कहा कि आप पसारो, और उसके बाद एक कंक्लूजन किया, कंक्लूजन करके आप उसका उम्र का गणना आप बताए। आप अभी करेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे मिल कर देखेंगे, क्योंकि आप अपना उम्र आप जानते हैं, खुद जानते हैं, लेकिन आपका हथेली प्रति क्षण, जैसे इस साल मान लिया जाए मेरा उम्र 65 वर्ष है, तो जैसे ही 65 होगा तो एक और हो जाएगा 66 हो जाएगा। इस तरह से हर साल बढ़ते रहता है और हाथ में उसका प्रतिरूप आता है। तो हम सबसे पहले उसकी गणना करने के लिए आपको बताते हैं। तो इसमें उम्र में है क्या चीज़ कि किसी भी आदमी का पहले सुन लिए फिर उसको लिखिए, फार्मूला है ये। किसी भी आदमी का उम्र हम कैसे जानेंगे, तो जो हमारा ये मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली के नीचे कुछ खड़े खड़े लकीर हैं, खड़े खड़े लकीर हैं। किसमें? पहला पोर में हो सकता है, दूसरा पोर में हो सकता है, तीसरा पोर में भी किसी किसी का हो सकता है, लेकिन पहला पोर में अक्सर नहीं होता है, दूसरा और तीसरा पोर में होता है। उसी तरह से तर्जनी उंगली में देखिएगा, तर्जनी उंगली में भी पहला और दूसरा पोर में लाइन होता है, खड़ा खड़ा लाइन है। तो जो मध्यमा उंगली है, जिसको शनि की उंगली बोलते हैं, उसके सारे लाइन को आप गिनिए, ठीक है, और गिन करके उसको 2.5 से गुना करना है। इसके बाद जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली के खड़े लाइन को गिनिए। क्योंकि इस पर कभी ध्यान नहीं दिए तो लग रहा होगा बहुत भास्ट चीज़ है, और वास्तविक में भास्ट चीज़ है, लेकिन है बड़ा चमत्कारी चीज़। तो उसको भी गिनिए और उसको 1.5 से गुना कीजिए, ठीक। इसके बाद जो मंगल का क्षेत्र है, तो मंगल का क्षेत्र जानना पड़ेगा, ये मंगल का क्षेत्र हमारा, उस पर भी खड़े लकीर हैं, उसको भी गिनिए। जो स्पष्ट उदग्र लकीर दिखाई दे
पतला जो आपकी आंख से देख सकते, चाहे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखे, उसको आप गिनिए और गिनने के बाद उसको जोड़ दीजिए। तो मान लिया जाए, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि किसी आदमी का ये दोनों उंगली है, ये दोनों पोर है, तर्जनी का पोर है, मध्यमा का पोर है, और उसको गिनने के बाद उसमें जो है 14 लाइन आया, लेट अस सपोज। तो 14 को हम 2.5 से गुना करेंगे, 14 को 2.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 14 गुने 2.5 कीजिए, करके देखिए आप लोग पहले। 35 हो गया। उसी तरह से हम जो है तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली के 2.5 माने हम गिनेंगे, इसमें मान लिया इसमें 8 लाइन आया, माने 4 ऊपर 2 नंबर। अब इसको जो है 1.5 से गुना करेंगे, 12 हो गया। तो 12 और 35 जो गिनिए, 47 जो भी हो गया। और इसके बाद ये मंगल का क्षेत्र है, मंगल के क्षेत्र पे खड़ा जितना लकीर है उसको आप गिनिए। तो मान लिया वो लकीर 3 है, तो कितना हो गया? हैं 50। तो सामने वाला आदमी का उम्र 50 वर्ष हो गया, है ना? चमत्कारी चीज। अब आप अनिल जी को आप देखिए, अनिल जी आपको देखेंगे, उनको देखेंगे, फिर ट्रैक में। अरे भैया प्रैक्टिस तो करना है। मान लिया जाए एक अंक आगे पीछे हुआ, आप तो अपना उम्र जानते हैं ना। उम्र के हिसाब से लकीर घटता एक घटेगा तो नहीं है ना जी, बढ़वे नहीं करेगा। हाँ, बढ़ेगा। हाँ, लेकिन है तो फार्मूला। हाँ, पहले फार्मूला नोट कीजिए, नोट डाउन। मध्यमा का मध्य पर्व, मध्यमा उंगली का दोनों पर, पहला छोड़ कर दूसरा और तीसरा। अच्छा, इसमें कोई दोनों उंगली में सेम रहेगा? नहीं जी, दोनों हथेली में नहीं। जब तक दाहिना लेना है, जब आपके सामने पुरुष बैठा हुआ है तो उसका दाहिना लीजिए, स्त्री बैठा है तो बायां लीजिए। मध्यमा इन हाँ, मध्यमा ये उंगली होगी, शनि का उंगली है, पिछला उंगली। मध्यमा उंगली के मध्यमा का जो दूसरा तीसरा पर्व है, पहला पर्व तो ये ऊपर चक्र वाला होगा, पहला छोड़ दीजिए और दूसरा और तीसरा लीजिए। में जितना खड़ा लकीर है उसको गिनिए। हाँ, गिनना है। खड़ा लकीर पोर पे जितना है उसको गिनिए और उसको 2.5 से गुना कीजिए। उदाहरण स्वरूप हम दे रहे हैं कि मान लिया उसके हाथ पे जो है 14 लकीर है, तो 14 2.5 35, जैसा अनिल जी बोले अभी। उदाहरण भी लिख लो। हाँ, उदाहरण लिखे तभी समझिएगा जी। फिर जा करके आज ही सर्च कीजिए, पत्नी को कीजिए, बच्चा को कीजिए, दूसरे लोग को कीजिए और बताइए। वो उम्र कहेगा, भले एक अपने बताएगा कि हाँ मेरा इतना है। लकीर को गिनना है, 2.5 से गुना करना। 2.5 से गुना करना है। इसके बाद ये हो गया। अब तर्जनी उंगली के पहला पोर को छोड़िए, जो गुरु का उंगली है, और दूसरा तीसरा के लंबा लकीर जो है सबको गिनिए। कट्टल रहेगा उसको छोड़ देना है। दूसरा तीसरा लकीर को हाँ, मिला हाँ। के जब लकीर आया, हाँ, उसको गिनिए। 2.5 से गुना करना। इसको उसको 1.5 से। पिछला वाला को हाँ, पिछला वाला 2.5 से। 2.5। हाँ, तर्जनी अंगूठा वाला, अंगूठा का बगल वाला हो गया, वो दूसरा तीसरा। दूसरा तीसरा, उसको 1.5 से गुना कीजिए। उसको 1.5 से गुना, मान लिया जाए वो 8 है, तो 8 दौड़े कितना बता 15 जी। हाँ, 8 से 14, हाँ, 8 जोड़े 8 और 12 होगा। 12, 8 दौड़े 12। डेढ़ से गुना करना। हाँ, 1.5 से गुना करना है तर्जनी वाला को।
और 8 जोड़े मान लिया जाए, 8 8 है तो 8 को 1.5 से गुना किया तो 12 आ गया। उसके बाद मंगल के पर्वत पर जितना खड़ा लकीर है, ये दोनों को फिर जोड़ देना। नहीं पहले तीसरा जोड़ देता तब न जुड़ाएगा। तीसरा मंगल के पर्वत पर जितना खड़ा लकीर है, मंगल पर्वत होता है कहाँ ये समझिए, ये जो लाइनवा है ना, ये लाइनवा से नीचे होगा, अंगूठवा से ऊपर होगा मंगल पर्वत। मंगल पर्वत पर जो खड़ा लकीर है, हृदय रेखा कोणी मस्तिष्क रेखा है। हाँ मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा नहीं, जीवन रेखा कहिए, जीवन रेखा, जीवन रेखा के नीचे, जीवन रेखा के नीचे आओ। अंगूठा से ऊपर है, दोनों के बीच में जो है मंगल क्षेत्र है, और उसके नीचे फिर अंगूठा के नीचे शुक्र क्षेत्र है, वो पूरा भी वर्णन आएगा फिर। उसे जोड़ना है। हाँ मंगल रेखा पर जितना लगे उसको कोई गुना नहीं करना, सीधे जोड़ देना है, जोड़ना। और जोड़ कर जितना अंक आया उतना बरस का वो आदमी सामने बैठा हुआ है। गिने मिस्टेक हो ऐसा कुछ चिंता नहीं करना, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, गिनने आ जाएगा आपको। जिद बताइएगा उसमें भले 1-2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। लकीरवा समझ में आने लगता है ना। अरे वही तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हथेली देखने में यही सब चीज है, लेकिन हम देखते नहीं, लोगों को बताते नहीं है, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम ही है, लेकिन यही देखना है, यही समझना है आपको। अभी हो गया, मान लिया जाए कि हो गया कि 35, 12 और 3 मिलाकर कितना हो गया 50। सीधे बोलिए कि आपका उम्र 50 तो नहीं हुआ है, भले कहेगा आपका 51 हुआ है, 53 हुआ है, और ज्यादा नहीं, 1-8 गड़बड़ाइएगा, ज्यादा नहीं गड़बड़ाइएगा। हो गया ना जी। अब लिखिए उम्र कैसे जानिएगा, तो वर्तमान जिस समय हमारे पास आया 2024 में मान लिया आया, अब 50 में घटा दीजिए तो उसका कितना उम्र हो गया, सीधे घट गए तो 1979 आएगा, वो जन्म जन्म का साल। 50 बरस आया। हाँ, और जिस समय आपसे बात कर रहा है, जिस समय आया, जैसे 2024 में हमारे सामने आया तो 50 को घटा देंगे तो उसका साल निकाल देंगे। अब देखिए ये कैसे फितरत मेरे दिमाग में आया। बहुत पहले नाभा सम्मेलन में हम गए थे, तो नारायण दत्त श्रीमाली और राधा कृष्ण दोनों भाई आया हुआ था, और शुरू में जो किताब में उन्होंने लिखा है, हमारा पट्टा लगा तो बोला अजय आपकी पट्टा क्या लगाए हुए हैं, खोल के मेरा जेबी में डाल दिया। हम कि सर नया नया आदमी, हमको नहीं समझ में आया। लगे हम पूछ लिए कि भाई क्या हाथ देख करके कुंडली बनाया जा सकता है, बोला बिल्कुल नहीं बना सकता है। हम कि आप हाँ कौन कहता है, हम कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो बोला ये तो कहने के लिए खाली बात है, ठीक है, लेकिन बहुत नजदीक तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं बहुत नजदीक तक आप पहुंच सकते हैं। अगर 1 वर्ष आगे पीछे भी बता रहे हैं, 2 वर्ष में आगे पीछे, तो आप गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कहाँ से आएगा, तो ये चीज का ये एक तरह से रिसर्च है, जो रिसर्च आपको भी करना है, समझ गए। और एक बार करना शुरू कर दीजिएगा, हालांकि जरूरत नहीं है, हम भी नहीं बताते हैं, क्योंकि बताने का इसका कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन अपने जीवन में जानना जरूरी है। नहीं नहीं, कहने का मतलब जानना चाहिए, तो आप इसको जानिए और समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। क्या बोले, कटा हुआ लड़की को नहीं जोड़ना है। नहीं, जिसमें लाइन चला हुआ है तो नहीं गिनना है, सीधे सीधे जिसमें लाइन, जिसे लंबा लाइन है लेकिन कट गया वो, तो उसको नहीं गिनना है। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो कम से कम समझ में आ जाएगा। अपना तो जोड़ सकते हैं, आप जान रहे हैं ना अपना परफेक्ट पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। हम तो अपना करके देखे हैं भाई, पता लगता है। गिनने में गड़बड़ होगा, 1 आध साल आगे पीछे जाएगा, तो गिनिए भी। हम नोट करे यो बतावा गिन गिन के खाली, फिर आगे बढ़ते हैं। शिशुआ से गिनू ना जी, ये है तो
साफ तेरा नया वाला रखे नहीं कुंडली के